नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक एनर्जी इंडस्ट्रीज के बारे में, एक एनर्जी कंपनी के बारे में। देखिए, एनर्जी सेगमेंट में अगर लीडर कहे और मतलब टॉप रैंकिंग कंपनी कहे तो अदानी के ही दो तीन कंपनीज है, जो मतलब तीनों कंपनी अदानीज के है। तो उसके बाद टाटा ग्रुप के भी है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के भी है, और साथ ही साथ और एक इंडस्ट्रीज के है और एक कंपनीज के है, वो है जीएसडब्ल्यू। तो जीएसडब्ल्यू के भी एक एनर्जी सेगमेंट में कंपनी है। तो आज मैं बात करूंगा जीएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में, क्योंकि कंपनी ने एक धमाका, मतलब धमाका जैसा एक न्यूज पब्लिश किया, और जिससे बेसिस से कंपनी का पिछले दिन एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला। तो कौन सा वो न्यूज है जिसके बेसिस से कंपनी के ऊपर धमाका यहाँ पे न्यूज आया और स्टॉक में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिला? तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या इस बेसिस से क्या कंपनी को वो निवेश करना चाहिए, क्या इस न्यूज का इम्पैक्ट फ्यूचर में आ सकते हैं? तो चलो उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और न्यूज के बारे में पता करना है तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, कंपनी का नाम कौन सा है, जीएसडब्ल्यू एनर्जी। मतलब आप सभी जानते हैं जीएसडब्ल्यू ग्रुप का ही कंपनी है। जीएसडब्ल्यू ग्रुप कितना बड़ा है आप सभी जानते हैं। तो जीएसडब्ल्यू एनर्जी ये एक उतना बड़ा कंपनी नहीं है, कम अदर देन कंपटीटर। तो कंपटीटर के हिसाब से कंपनी उतना बड़ा नहीं है, फिर भी देखिए पिछले दिनों में करीबन 13.5% का जंप देखने को मिला। तो कितना शानदार रैली हुआ। तो इस रैली के पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक रहेगा, कोई ना कोई तो कारण रहेगा। चलो वो कारण आपको डिस्कस करता हूँ। तो एक दिन में इस तरीके से तेजी क्यों हुआ, उससे पहले कंपनी का प्रीवियस डेटा भी दिखा दूं। देखिए, पिछले दिनों में सिर्फ एक दिन में ही 13% का रिटर्न आया था, 5 दिनों में 11%, मतलब 5 दिनों में कुछ रिटर्न ही नहीं था, नेगेटिव में था। एक एक मंथ में 5, 5.5, 6% तक लॉसेस में दिया। 6 मंथ में चलो पॉजिटिव में हुआ, और एक साल में करीबन 12% तक लॉसेस दिया। 5 साल में करीबन 316% तक प्रॉफिट दिया। देखिए, कोविड के सिचुएशन के बाद जब सोलर प्रोजेक्ट, मतलब पावर के ऊपर, ईवीज के ऊपर जितने काम शुरू हुआ, तो उसके बेसिस से पावर इंडस्ट्रीज लगातार लगातार ग्रोथ करते चले गए, क्योंकि लोगों का मन में यही थॉट प्रोसेस चलना स्टार्ट हो गया। क्योंकि ईवीज मार्केट में आ रहा है तो पावर इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा मतलब एफर्ट देना होगा। अगर पावर ही नहीं रहेगा तो ईवीज कहाँ से चलाएंगे? तो ये बात भी सच है। तो इसीलिए लोगों ने, देखिए बहुत सालों, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था तब से लेकर तक कितना सालों तक, 2011 से 2010 से देखा जाए तो कंपनी 2020 तक एक ही रेंज में काम किया, उसी रेंज को तोड़ नहीं पाया। कोविड के सिचुएशन के बाद में तो धमाका हो गया। तो मैं कोविड से डायरेक्ट मैं टॉप लेवल तक देखूं तो कंपनी करीबन करीबन 800% तक, मतलब 8 गुना आपको रिटर्न दे चुका है। तो कितना शानदार यहाँ पे धमाका कर चुके कंपनी, आप देख सकते हैं। तो कंपनी का न्यूज क्या है, चलो उसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, मतलब जिस न्यूज साइट से आपको न्यूज देखने को मिलेगा। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर मैं आ चुका हूँ। मैं पूरा का पूरा क्रेडिट इस वेबसाइट को दूंगा, आप इस साइट के ऊपर जाकर इस न्यूज को देख सकते हैं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड ने क्या बताया आप देख सकते हैं। जीएसडब्ल्यू एनर्जी ने क्या किया, यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो जीएसडब्ल्यू एनर्जी स्वाट्स आफ्टर सब्सिडरीज, INKS, मतलब इन एमओयू का मतलब क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कब होता है, जब कोई डील फाइनल हो जाता है। मान के चलिए, चलो एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए आपके एक घर है, तो उस घर को आप किराए पे देना चाहते हैं। तो किराए को देना मतलब यहाँ पे एक कस्टमर है, तो आप उस कस्टमर को किराए पे देना चाहते हैं। तो उसके साथ आपका जो डील्स होगा वो एक कागज में लिखा जाएगा, उसको स्टैम्प पेपर में भी आप लिख सकते हैं। तो उसको बोला जाता है MOU, मतलब आप काम जो कर रहे हैं उसके साथ एक डील होना चाहिए। तो एक मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बता दे रहा हूँ। तो मतलब घर के कोई डील के लिए आपको मूव नहीं किया जाता है, उसको स्टैम्प पेपर के माध्यम से किया जाता है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तब किया जाता है जब कोई भी प्रोजेक्ट को आप एक्वायर करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आप लेते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिलता है, तो वो प्रोजेक्ट फाइनलाइज करने के लिए आपको MOU जब तक ना मिले तब तक आप काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए मऊ हुई, देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पे मऊ साइन कर चुके हैं टू सेट अप 960 मेगावाट हाइड्रो पंप स्टोरेज। तो सोचिए कितने बड़ा स्टोरेज यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं, 960 मेगावाट। आप सोच रहे हैं कि 960 वाट कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है यार। तो ये बहुत बड़ा कितना है, तो चलो मैं एक आप एग्जाम्पल पे देता हूँ। कि देखिए, ये जो डैम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डैम कितना बड़ा डैम दिखा रहा है, तो इस तरीके से बड़ा डैम बनने वाला है, इस तरीके से बड़ा डैम बनने वाला है, जहाँ पे 1000 के आसपास, यहाँ पे 9000 प्लस, सॉरी 900 प्लस, माफी चाहता हूँ,
900 प्लस यहाँ पे टोटल मेगावाट का पावर जनरेट करने के जो प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको दिया है। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डील है। तो इस डील से जेएसडब्ल्यू एनर्जी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। देखिए अभी जेएसडब्ल्यू स्टील की खासियत क्या है, मैं आपको बता दूं कि कंपनी, मैं चलो एक बार आपको वेबसाइट भी विजिट कर देता हूँ। देखिए कंपनी ज्यादा से ज्यादा देखा तो पावर, थर्मल पावर के माध्यम से कंपनी काम करते थे। मतलब इसका ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट थर्मल पावर के ऊपर थे। तो अभी कंपनी क्या करने वाला है, कंपनी एंटर होने वाला है। देखिए सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी पहले से ही एंटर हो चुके हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी एंटर हो चुके हैं। तो अभी कंपनी यहाँ पे धमाका करने वाला है किसके ऊपर, आप सभी जानते हैं कंपनी यहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट लेने वाला है पावर के ऊपर, सॉरी हाइड्रो पावर के ऊपर। तो हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट भी इस कंपनी अगर करना स्टार्ट कर दिया तो सोचिए, देखिए धीरे धीरे कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो खुद को सिक्योर जोन में लेके जाता है। क्योंकि देखिए आप सोचिए, अभी फिलहाल के लिए मानता हूं मैं, पावर इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा कोल के माध्यम से चलते हैं, मतलब कोयले के माध्यम से पावर, थर्मल पावर चलते हैं। तो फ्यूचर में मान के चलिए 20-30 साल के बाद पावर इंडस्ट्रीज में कोल का माइनिंग का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। टोटली बंद होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में ही देखा जाएगा। तो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सोलर प्रोजेक्ट, जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी में जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट, जैसे आप देखेंगे तो विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से पावर इंडस्ट्रीज में तो कोल का जो माइनिंग है, मतलब कोल का जो पावर सिस्टम है, थर्मल पावर है, वो धीरे धीरे कम होगा। तो कंपनी अभी से जो इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यूज आते थे कोल का माध्यम से, मतलब देखा जाए तो थर्मल पावर के माध्यम से, वो धीरे धीरे कम कर रहा है। तो इसीलिए वो हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी अभी एंटर हो रहा है। पहले तो वो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर एंटर हो चुके हैं, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी वो एंटर हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी पहले से ही खुद का बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है और उसी इंडस्ट्री से डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, और मैनेजमेंट टीम भी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए पहले से ही इस तरीके से बात सोच के रखा है। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ पे देखिए रैलिड, यहाँ पे तो कम दिखा रहा है, तो रैलिड तो बहुत धमाका हो गया। तो रैलिड अब देखेंगे तो करीबन करीबन 13% तक जंप देखने को मिला। तो जब न्यूज आया था तब 3.6% था। तो देखिए कंपनी सेड दैट इट्स फुल्ली ओनर्ड सब्सिडरीज जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी। तो एक्चुअली जेएसडब्ल्यू जो एनर्जी है तो वो किसकी फुल्ली सब्सिडरीज है, जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी। तो जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी के माध्यम से ही इस प्रोजेक्ट को किया जाएगा। डायरेक्ट जेएसडब्ल्यू एनर्जी काम नहीं करेगा, उसका जो सब्सिडरीज कंपनी है जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी, जो ज्यादा से ज्यादा सोलर प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो उसी को ही टेंडर दिया गया है। हैज एंटर्ड इनटू एमओयू। आप कहेंगे सर काम अगर जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी करेगा तो इसका फायदा जेएसडब्ल्यू को क्यों मिलेगा। देखिए इस यही तो बात है, क्योंकि इसका पूरा 100% शेयर किसके पास है, जेएसडब्ल्यू के पास, मतलब जेएसडब्ल्यू एनर्जी के पास। तो ये कुछ भी काम करे तो पूरा का पूरा फायदा किसको जाएगा, जेएसडब्ल्यू स्टील के, सॉरी जेएसडब्ल्यू एनर्जी के पास जाएगा। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया है और 960 मेगावाट कैपेसिटीज के लिए एक बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं हाइड्रो पंप यहाँ पे देखिए हाइड्रो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाने वाला है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से। तो इस प्रोजेक्ट के बेसिस से स्टॉक में जिस तरीके से तेजी हुआ, वहां से लगते ही है कि कंपनी फ्यूचर में एक धमाका कर सकते हैं, एक जबरदस्त काम कर सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए, क्योंकि कंपनी में दम है। ऐसे नहीं कंपनी कहूंगा कि कंपनी छोटा मोटा है, कंपनी में दम बिल्कुल है। मैं पहले ही बता चुका हूं, कंपनी का डेप जो है वो 0.50 के आसपास है। चलो डेप को आप कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का एनुअली 1700 करोड़ के आसपास है, मार्केट कैप 54,000 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज लेवल में है। मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ कि 15% के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 12% है। चलो छोटा मोटा करेक्शन है, वो करेक्शन भी ठीक हो सकते हैं। तो कंपनी का प्रोमोटर के पास देखिए 17.7% होल्डिंग है, 74.7% का होल्डिंग है। उनमें से कंपनी का प्रोमोटर 13.6% प्लेजिंग रखा, इसका मतलब खुद के शेयर को गिरवी रखा। ये एक देखिए कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। अगर कंपनी खुद के शेयर को गिरवी रख के काम करता है तो फिर भी परसेंटेज देखना चाहिए। अगर 30% के ऊपर गिरवी है तो कंपनी के ऊपर खतरा आ सकते हैं। तो यहाँ पे 13% है तो कोई बात नहीं, उसको आप कंसिडर कर लीजिए। सेल्स ग्रोथ देखिए 38% है, प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए 154% है। बहुत शानदार धमाका हो रहा है कंपनी के ऊपर। तो मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा मुझे हाई लग रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी मेंटेन नहीं कर रहा है, हर साल कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी बीच में छोटा मोटा करेक्शन किया था, मतलब प्रॉफिट को कम किया था, फिर से वो रिकवरी किया और धीरे धीरे ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल लेके आए। तो कंपनी का देखिए रिटर्न का रेशियोज के बारे में बात करें तो 10 साल में करीबन 18% तक, 5 साल में करीबन 34% तक, 3 साल
में 76% तक रिटर्न दिया और 1 साल में कंपनी 13% तक लॉसेस दिया। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा खासा दिख रहा है। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए प्रोमोटर के पास तो 75% तक होल्डिंग है। उसके बाद देखिए एफआईएस ने भी माल उठाया छोटा-मोटा, डीएस ने भी माल उठाया 10% के आसपास, पब्लिक के पास भी 9% के आसपास होल्डिंग है। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंपनी देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज में काम किया। उसके बाद देखिए कंपनी ने धमाका किस तरीके से किया। तो मेरे हिसाब से अभी आपको सस्ते दामों में कभी भी कंपनी मिले। देखिए जब जब 190 रुपीज़ के आसपास आया था तब भी मैं आपको बताया था कि इस लेवल 200 लेवल को अगर नहीं तोड़ पाए तो एक रीटेस्ट करके फिर से ऊपर जा सकते हैं। तो तब जितने सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा है शायद वो उन्होंने इन्वेस्ट किया तो एक सस्ते दामों में उसको मिला है। देखिए हमेशा आपको एज ए निवेशक आपको हमेशा अच्छे कंपनी में सस्ते दामों में निवेश करना है। अच्छे कंपनी में हाई वैल्यूएशन में निवेश नहीं करना है। तो आप कहेंगे सर क्या कंपनी 20-30 रुपए में आ जाएगा तब मैं निवेश करूँ? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। वो शायद वो कभी ना आए। तो कंपनी के ऊपर आपको वैल्यूएशन देखना है, वैल्यूएशन के हिसाब से निवेश करना है। तो वो वैल्यूएशन दिखाने के लिए सारे डिटेल्स आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।